लिखेंगे। पंक्तियां थी कि सुनिएगा ध्यान से, गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं। फिर से लिख देते हैं नीरज जी का नाम, जो मेरे फेवरेट हैं। वो पंक्तियां थी कि स्वप्न झरे फूल से, स्वप्न फूल के समान गिर गए। यानी फूल भी तो झड़ ही जाते हैं एक बार, है ना। तो सपने हमारे टूटेंगे भी आगे और सपने बनाएंगे भी, इस तरह से। अभी नरेट नहीं करूँगा कविता को, सुनिए। सुन के जाइए। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से। मीत यानी मेरे अपने, जो कई बार शूल की तरह, त्रिशूल की तरह चुभते हैं। सुनिए इसको कि स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे। धूल देखते रहे, भीड़ चली गई, ऐसा कुछ। अगली पंक्तियां हैं कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप डल गई। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप डल गई। पाँव जब तलक उठे, पाँव जब तलक उठे तो जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए, शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सकी ना, पर उम्र निकल गई। अगली पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि गीत अश्क बन गए, गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे। भाई तो जब भीड़ चलती जाएगी, अगली बार जब यूट्यूब पर पढ़ा रहे होंगे, कुछ आपकी जगह और साथी होंगे, आप सिलेक्शन आपका हो गया होगा इस तरह से। तो बस यही है, आएंगे जाएंगे, लेकिन हम वही रहेंगे। अध्यापकों को तो यही रहना है, आपने भी अपना, है ना, बेस्ट देना है अभी। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि 50 साथी ऑनलाइन हैं, जी इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जगह ही नहीं है कहीं। और शिवमंगल सिंह सुमन की मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं कि मैं तूफ़ानों का चलने का आदी हूँ, इसलिए तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। बस ये जीत है हार है, इसमें बहुत कुछ मिलना है भाई हम सबको। हर चीज़ को स्वीकारना है हंसते हंसते, और बस जीत को स्वीकारें फ़िलहाल तो। ओके। तो वो पंक्तियाँ हैं कि मैं तूफ़ानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते हैं, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते हैं। चाहता हूँ, सच कहता हूँ कि जब मुश्किलें ना होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते हैं। मेरे संग चलने लगी हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तो बस हारें भी मिलेंगी, पराजित भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हर बार जीतेंगे भी, बहुत बार ऐसा कुछ। तो हंसते रहना है। और ये एक और पंक्ति सुनाऊंगा भाई। आज तो कलेक्शन बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैंने कल भी कुछ नहीं बोला था और आखिरी बार है। और 53 साथी फिर ऑनलाइन हो गए हैं। सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ये फेयरवेल मेरे लिए बहुत बड़ा है। ओके। हाँ हाँ, हम भी याद रखेंगे भाई सबको। जो मेरा पहला बैच था यूट्यूब पर, स्कूल वाले बच्चे अभी भी याद करते हैं, इसलिए अब दोबारा से करेंगे हम वहाँ पर ज्वाइन। तो जो पंक्तियाँ, जो लास्ट पंक्तियाँ हैं, ये आप सभी को, आप सभी के लिए फिर से, ठीक है, आज आने दिया जाए। ये सभी पंक्तियां फिर से आपके लिए। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स, लेकिन आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, मुझे मालूम है। ठीक है, आने देते हैं। ठीक है। ये पंक्तियाँ जब मैं उदास हुआ था ना, मैं तब बोली थी मंच पर। आई थिंक मैंने जब डीएवी में पढ़ाना शुरू किया था, तब हमें ड्यूटी दे दी गई थी डीएवी। वहाँ पर बहुत मेरी बहस हो जाती थी अध्यापकों के साथ। वो परमानेंट टीचर जो नए आने वाले अध्यापकों को एक निहायत ही एक कम ज्ञान वाला अध्यापक समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, अपने आप को हमेशा शून्य समझा है, और आप लोग बहुत हमें इज्जत दे देते हैं, तो उससे थोड़ा सा लगता है कि इस शून्य में एक आगे लग गया है। तो वो पंक्तियाँ थी कि क्या रहता है कि हम ज़िंदगी में निराश होते हैं, रोते हैं, और फिर भी मुझे लगता है कि कुछ सीखने को तो है ही, चाहे हार से है चाहे जीत से है। और वो पंक्तियाँ इस प्रकार से, सुनिएगा। जी दीक्षा जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छी हैं। आप बहुत अच्छा लिख रही हैं कमेंट सेक्शन में। तो सुनिए वो भी, गोपाल दास नीरज हैं। गोपाल दास नीरज बहुत ही अच्छा लिखते हैं, और इनको मैंने बहुत पढ़ा है। तो लिखते हैं कि शिप शिप अश्रु बहाने वालों, शिप शिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों,
कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अभी आप लोग कई बार ना रोते भी होंगे पढ़ाई करते समय, रात में 1 बजे 2 बजे, सुबह भी पढ़ रहे हैं, सोचते होंगे सिलेक्शन होगा, कई बार आंसू भी आ जाते हैं, यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही, ऐसा कुछ। तो माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मिलाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। लाखों बार, ये मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं, सुनिएगा ध्यान से इसको, कि लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। कि लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कशतियां डूबी, चहल पहल है वही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोक की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो जीवन चलते रहने का नाम है। और वो पंक्तियाँ थी ना कि शिव मंगल सिंह सुमन जी की, कि क्या जीत में क्या हार में, क्या जीत में क्या हार में। जी हाँ, क्या जीत में क्या हार में। ये आपने सुनी है ये वाली पंक्तियाँ कभी? ये मैंने पहले भी बोली हुई थी आप सबके साथ। सबका शुक्रिया पहले तो, कि आप लोग हमें इतना झेल रहे हैं। और अभी मैं देखूँ तो काफ़ी साथी ऑनलाइन है भाई, 51। धन्यवाद करूँगा सभी का। ओके, अरुण सर ओके ओके, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। और एक ज़रूर एक हम मीटअप करेंगे जब कोई हमारे से सिलेक्शन होगा। हम चाहेंगे सबका सिलेक्शन हो, सब अच्छा करें। और बस यही है कि अच्छा हो सभी, किसी का भी बुरा ना हो। और सभी अपना 100% दें। सब अपने जाने के, आपके जाने के बाद जाएंगे। ओके ओके ओके, धन्यवाद सभी का। एक आंसर की लेकर आएंगे नहीं, वो सिर्फ लाइव नहीं लाएंगे, वो हम लाइव नहीं लाएंगे। दरअसल ऐसा है कि वो रिकॉर्ड करके ही डाल देंगे। अभी तो लाइव क्लास कोई होगी नहीं, रिकॉर्ड करके ही, बाकी तो सावन क्लास वाले भी डाल देंगे। ठीक है जी, सावन क्लासेस वाले भी डाल देंगे। तो मुझे लगता है कि फिर काहे इतना। ठीक है जी 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 जी। और मैं सभी का एक बार शुक्रगुजार हूँ कि 51 साथी अभी भी ऑनलाइन हैं। और अच्छे से देना भी एग्ज़ाम, खप पावांगे एग्ज़ाम तो बाद, ये भी सही है ओके ठीक है, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद एक बार फिर से। आप लोग जुड़े हमारे साथ। अलविदा समय है और छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा, है ना। ओके, पंजाबी बोल रहे हैं पंजाबी, ठीक है, पंजाबी भी बोल लेते हैं हम, बहुत अच्छी। जी जी, बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सबका सिलेक्शन हो। और ग्रुप से मत जाना, अभी मैं सोच ही रहा था कि जाऊं या ना जाऊं। ओके, मैं सोच ही रहा था वास्तव में। सबका धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद। हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले, आप बहुत छोटे से हैं भाई। और बस यही है कि अच्छे से देना है एग्ज़ाम। और नेगेटिविटी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छे से करना सब कुछ। धन्यवाद सभी का जी, झटके क्या होते हैं झटके वाला सीन, ओके ओके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, सामान्य सी परीक्षा है, बिल्कुल मैं फिर से कहूँगा कि ये सामान्य सी परीक्षा है। आप लोग जुड़े हमारे साथ, एक बार फिर से धन्यवाद। 50 साथी अभी भी ऑनलाइन हैं। और
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए कि भाई अच्छा फेयरवेल जा रहा है, अब कोई टेंशन नहीं एग्ज़ाम की जी। अभी सच में कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। और यही कहेंगे कि ज़िंदगी में बस पॉजिटिव रहना है और अच्छे से जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। तो जाते जाते वो पंक्तियाँ मैं बोलना शुरू कर रहा था, बीच में रुक गया, आपके कमेंट्स पढ़ रहा था सभी के। तो अच्छे से एग्ज़ाम देना है, फेयरवेल डांस भी होना चाहिए क्या, ओके। शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियाँ थी वो। पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, जीत भी सही और हार भी सही, पर हार मांगूंगा नहीं या हार मानूंगा नहीं, ठीक है ऐसा। तो बस यही है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से वो पंक्तियाँ थी, ओके। जी जी जी, सभी को धन्यवाद एक बार फिर से। और सामान्य सी परीक्षा थी ये वाली, तो सामान्य सी थी जो अभी आपने अटैम्प्ट की है। अ, बस यही है कि ये लास्ट क्लास है और अभी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर शायद ही मिले कभी, है ना। हो सकता है हम यूट्यूब ही छोड़ दें या कुछ और कहीं भाग जाएं, भाई मन कर रहा है कहीं चले जाने का ऐसा कुछ। लेकिन चलो, बहुत अच्छा आपने साथ दिया। और बहुत धन्यवाद सभी का एक बार फिर से। ये लास्ट क्लास है और आप लोग जुड़े हमारे साथ, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आप लोगों का एग्ज़ाम ये निकले, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें लगेगा कि हमने जो जो किया वो अच्छा किया, ठीक है। एक फेयरवेल डांस होना चाहिए, ओके। नाचो भाई अपने घर घर सभी। घर वाले कहेंगे ये पागल हो गए हैं क्या। है जी, ये भी सही है ना, ओके। तो पंक्तियाँ ही थी जो मैंने आपको सुना दी हैं, ओके। तो और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को, ओके जी। सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और कूट देंगे घर वाले, है ना। सबको कूट देंगे ऐसा कुछ। काहे नाच रहे हो, घर वाले बोले काहे नाच रहे हो, क्यों नच रहे हो। तो ये कहना ये सर दा मतलब हो ना, जो मतलब लास्ट डे सीगा, मतलब फिर उन्होंने कहना लास्ट डे, नहीं 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 सर का मतलब ये आज क्लास का लास्ट डे था और उन्होंने हमें तंग करना बंद कर दिया है, इसलिए नाच रहे। नहीं तो हर दिन 11-11 क्लासें भी हो जा रही हैं। और कई साथी बाद में मुझे कॉल करके या मैसेज करके कहते थे, सर बस करो यार, इतना भी काहे हल्ला मचा दिए, एग्ज़ाम डेट ही तो अनाउंस हुए हैं। आपको पता है जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होनी थी तो उस दिन में हमने 9 क्लासें लगा ली थी। और उसके बाद एग्ज़ाम डेट हुई डिक्लेयर, तो कुछ साथियों का कहना था कि भाई ये सर आपको पता था कि एग्ज़ाम डेट आज ही अनाउंस होने वाली है। तो है ना जी, तो ऐसा कुछ। सभी का धन्यवाद। और फिर से जाते जाते एक पंक्तियाँ जरूर कहेंगे, वो वाली जो मैंने एक बार कही थी कि देखिए, ये ज़िंदगी है ना, बहुत ही ये परीक्षा लेगी सबकी। और कठिनाइयाँ, कोई पारिवारिक कठिनाइयाँ होती हैं, किसी को फाइनेंशियल रही है, मेरे को फाइनेंशियल रही है, मैं यही बोलूँगा, सच बोलूँगा। और बचपन में ऐसा बीता है कि अगर पिताजी से कभी पुस्तक खरीदने के लिए भी मतलब सोची तो डर लगता था कि वो कहीं मना ना कर दें। ऐसा कभी सीन हुआ नहीं कि उन्होंने मना कर दिया हो, लेकिन वो जान जाते थे कि हमें क्या चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे हालात थे कि जब कुछ मांगने की इच्छा होती थी तो घर में पिताजी से मांगने से हम डरते थे कि भाई उनकी जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो इसलिए हम बहुत सारी अपनी इच्छाओं को तब मार लिए। तो अभी ऐसा नहीं है, अब जो चाहिए हम खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है हर बंदे की कंडीशन अलग अलग होती है, जहाँ तक पहुँचे अभी बहुत आगे सफ़र तय करना है। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है मेरे में कि मैं खुद से थोड़ी सी नफरत सी करने लग पड़ता हूँ। और लेकिन कुछ हमारे साथी जो भाई हमें चने पे झाड़ पर चढ़ा देते हैं ऐसा कुछ। तो वो पंक्तियाँ थी कि है संघर्ष की कहानी। संघर्ष की कहानी मुझे याद है कि मेरी बहन को ना आज से 5-6 साल पहले, जब मैं 10 साल पहले कॉलेज जाया करता था, 5-6 साल पहले जब एमए में था, जब बीएड भी हम कर रहे थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हम ना घबराए हुए
जाते थे कॉलेज, और मेरी बहन को 100 रुपये 150 रुपये सिलाई के मिलते थे। और वो इस तरह से थे साथियों कि उससे मेरे कई बार ना मेरे किराया निकला है। तो उनका भी योगदान है मेरी ज़िंदगी में, हर किसी का है, परिवार का है। तो बहुत बुरे हालात देखे हैं भाई, क्या ही बोलें इसके बारे में। तो संघर्ष की कहानी कोई उससे पूछे जिसके संघर्ष की कहानी कोई उससे पूछे जिसने खाई है ठोकरें गली कूचे, वो क्या जाने एक छत की कीमत जिसके पास हों महल ऊंचे ऊंचे। किसी को तो चाहिए बर्तन भी सोने के, किसी के मर रहे हैं बच्चे भूखे। जहाँ गलत को गलत कोई कह कर तो देखे, फिर देखो आपसे अपने कितने रूठे। आखिर मिलनी है सबको मरने के बाद 2 गज ज़मीन, कोई खरीद ले इसके लिए चाहे कोई शहर समूचे। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कारवा इसी तरह से निकल गया और गुबार उड़ती हुई हम देख रहे हैं भाई, और हम वही खड़े हैं ऐसा कुछ। और नए जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका भी मैं आभार जताऊंगा। संघर्ष की ज़िंदगी है, बिल्कुल सही है। बस ये जीते रहेंगे। सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि। खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया भाई, सबका शुक्रिया, धन्यवाद।